दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंसानों के एक ऐसे अजूबे के बारे में, एक ऐसे नामुमकिन कारनामे के बारे में जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे महंगा मिशन है और जिसे आप इंसानी एकता का एक सबूत कह सकते हो, क्योंकि इसे 18 देशों ने मिलकर बनाया। और वो है इंसानों द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक मिसाल है इंसानी दिमाग की, जो किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकती है। और ये एक मिसाल है भविष्य के इंसानों के लिए, जो सदियों बाद ये कह सकें कि पुराने जमाने के इंसान भी बड़े स्मार्ट थे, क्योंकि इंसानों ने एक ऐसी जगह जाके अपने रहने की व्यवस्था की जहाँ पे ना ही हवा है और ना ही पानी, और वो है स्पेस, जो कि इंसानों के लिए बनाया ही नहीं गया है। फिर भी इंसानों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करके ना सिर्फ वहाँ पे अपने रहने की व्यवस्था की, बल्कि अपने खाने और पीने की भी व्यवस्था की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑन द वे। और आज मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था और इसके अलग अलग हिस्सों को 136 उड़ानों के जरिए भेजा गया था। और इन हिस्सों को वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ही जोड़ा था। मतलब 136 बार रॉकेट भेजे गए थे पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उसको पूरा बनाने के लिए, और इसको पूरा अंतरिक्ष में ही बनाया गया था। है ना कितना अमेजिंग फैक्ट। नंबर 2, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक की सबसे महंगी परियोजना है। इस पर कुल 160 अरब डॉलर का खर्चा आया है। अगर भारतीय रुपए में इसे गिना जाए तो वो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, है ना कितना ज्यादा महंगा। और ये दिखाता है कि इंसान कितना ज्यादा जिज्ञासु है स्पेस के बारे में जानने के लिए। नंबर 4, दोस्तों आपने ये कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में खाना कैसे खाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ग्रेविटी है नहीं। तो वहाँ पे जब खाना वो निकालते होंगे तो हवा में उड़ने लग जाता होगा। तो खाना कैसे खाते होंगे स्पेस में। तो अंतरिक्ष स्टेशन में उनके खाने के लिए 150 अलग अलग तरह की चीजें उपलब्ध होती हैं। आमतौर पर ये सभी चीजें एयरटाइट कंटेनरों में होती है, और ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें खाना लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित रहता है, इंसानों के खाने लायक रहता है। और कुछ में तो पानी मिलाने या ओवन में गर्म करने से वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। और इनका ज़्यादातर खाना तरल के रूप में होता है और वो सीलबंद डिब्बों में पैक होता है, जिसमें वो स्ट्रॉ डाल के सीधे उसे पिया करते हैं। और सीधी भाषा में कहा जाए तो वहाँ पे खाने के लिए उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और उनके फरमाइश का खाना तो वहाँ मिल नहीं सकता। और ज़्यादातर खाना लिक्विड में ही होता है, जिसे वो स्ट्रॉ के द्वारा सीधे पीते हैं। नंबर 3, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एस्ट्रोनॉट से कि वो अंतरिक्ष में पानी कैसे पीते हैं, क्योंकि स्पेस में पानी एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में स्पेस स्टेशन में पानी को स्टोर रख सके। तो इसका एक बहुत ही अजीबोगरीब सॉल्यूशन निकाला गया साइंटिस्टों द्वारा। साइंटिस्टों ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि जो भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं और जो भी पेशाब के द्वारा हम पानी निकालते हैं अपने शरीर से, उसी को द्वारा प्यूरिफाई करके इंसानों को पिलाया जाता है। दोस्तों, है ना कितना अजीब, पर यह बिल्कुल सच है। इंसान जो पेशाब करते हैं वो एक मशीन में चला जाता है, मशीन उस पेशाब को प्योरीफाई करके दोबारा इंसानों को पीने लायक बना देती है और इंसान वही पानी पीते हैं। और अंतरिक्ष में पानी की बेहद कमी है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री कपड़े भी नहीं धो सकते हैं। वो एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही नए कपड़ों से उन्हें बदलते हैं। दोस्तों, है ना कितना इंटरेस्टिंग और अजीब फैक्ट। नंबर 5, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को बनाने में 16 देश शामिल हैं। अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, बेल्जियम, ब्राज़ील, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूके। इन देशों ने मिलकर ही स्पेस स्टेशन को बनाया था, क्योंकि कोई एक देश इस स्पेस स्टेशन को नहीं बना सकता। और ये बहुत ज़्यादा खर्चीला भी था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेस स्टेशन 11 लाख करोड़ रुपए में बना था और कोई एक देश इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकता था। इसलिए इन 16 देशों ने मिलकर स्पेस स्टेशन को बनाया। नंबर 6, स्पेस स्टेशन को आप जब भी देखते होगे फोटो में किसी वीडियो में, तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठता होगा कितना बड़ा है ये। तो मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन 357 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जो आकार में एक फुटबॉल के मैदान से भी ज़्यादा बड़ा है। और इसका वजन 420,000 किलोग्राम है और यह 320 कारों के वजन से भी ज़्यादा है। इसलिए इस स्पेस स्टेशन को 136 उड़ानों के जरिए बनाया गया था, क्योंकि एक बार में इतना बड़ा स्पेस स्टेशन को उड़ा के अंतरिक्ष में लाना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए इसको अलग अलग टुकड़ों के जरिए जोड़ के बनाया गया था, वो भी अंतरिक्ष में ही। नंबर 7, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता रहता है और स्पेस स्टेशन 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है।
इस तरह ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और एक दिन में पृथ्वी के 15.5 चक्कर लगा लेता है। मतलब कि इस समय जो इंसान स्पेस स्टेशन में होगा वो दिन में लगभग 15 से 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त को देखता होगा। है ना कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट ये। नंबर 8 दोस्तों, अब आपके मन में यहाँ भी प्रश्न जरूर उठता होगा कि एस्ट्रोनॉट नहाते कैसे होंगे। कि जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेस स्टेशन में पानी की बहुत कमी होती है, तो पानी नहाने में तो यूज़ नहीं करते होंगे, तो क्या वो 6 महीने तक बिना नहाए रहते होंगे? जी हाँ, वो 6 महीने तक बिना नहाए रहते हैं। अंतरिक्ष यात्री नहाते नहीं हैं, बल्कि बॉडी शैम्पू लगे गीले तौलिए से खुद को साफ कर लेते हैं और बाल धोने के लिए वो वाटर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। अब आप जरा खुद सोचो कि आपको बिना नहाए 6 महीने तक रहना है और सिर्फ गीले तौलिए से अपने आप को साफ करते रहना है, तो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ना ये। और 6 महीने तक ना नहाए तो कैसी हालत होती होगी। खैर वो मैं तो नहीं जानता, वो तो एस्ट्रोनॉट से ही पूछना पड़ेगा। नंबर 9, आपके मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में सोते कैसे होंगे, कि बिना गुरुत्वाकर्षण के सोना बहुत ही मुश्किल बात है। तो सोते वक्त वो गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से और तैरने से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्लीपिंग बैग अथवा कंपार्टमेंट का यूज़ करते हैं और अपने आप को स्ट्रैप से बांध लेते हैं ताकि वो उधर उधर तैरते हुए कहीं और ना पहुंच जाएं, और अपने आंखों में काली पट्टी डाल लेते हैं क्योंकि वहाँ 24 घंटे लाइट जलती रहती है। और इससे आपको पता चल गया होगा कि एस्ट्रोनॉट होना कितनी मुश्किल बात है और कितनी बड़ी बात है। नंबर 10, आपके मन में यह भी प्रश्न कभी न कभी जरूर उठा होगा कि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट टॉयलेट कैसे करते होंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं। अब ग्रेविटी ना होने के कारण अगर वो इधर उधर टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट उड़ के उनके मुंह पे जा सकता है और इधर उधर जाकर चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है। तो इसका भी सॉल्यूशन साइंटिस्टों ने निकाल लिया और साइंटिस्टों ने इसका एक बहुत ही अजीब सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक ऐसा टॉयलेट बनाया जिसमें कि वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, और एस्ट्रोनॉट जब भी उस टॉयलेट पर बैठते हैं सीट बेल्ट लगा के, और जब भी वो टॉयलेट करते हैं तो वैक्यूम क्लीनर उस टॉयलेट को खींच लेता है और एक अलग जगह जाके इकट्ठा कर देता है। और आपको बता दो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सिर्फ 2 ही टॉयलेट हैं। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में जितनी फैक्ट बताए उससे आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों स्पेस स्टेशन हम इंसानों के लिए एक अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि हम इंसानों ने इसे बना के नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और ये स्पेस स्टेशन सन 2000 से लगातार काम कर रहा है। लेकिन आज स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में अपनी ज़िंदगी के करीब 2 दशक बिता चुका है और इस पर रहते हुए इंसान ने तमाम तजुर्बे किए हैं। तभी तो लगता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हुआ $100 अरब का खर्च बेकार नहीं गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने साबित किया है कि इंसान लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रह सकता है और वहाँ काम कर सकता है। इससे साइंस के कई प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस बात की भी मिसाल है कि जो देश धरती पर अपने झगड़े नहीं सुलझा सके वो अंतरिक्ष में आराम से मेलजोल से काम कर सकते हैं। और इस स्पेस स्टेशन को अमेरिका और रूस ने मिलकर बनाया। और हम इन दोनों देशों की कहानी तो जानते ही हैं कि इन दोनों देशों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। सीधी सी भाषा में कहा जाता है ये एक दूसरे के दुश्मन ही हैं, और फिर भी ये 2 दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर साझा तौर पर काम कर रहे हैं। और आपको बता दो, सन 2024 तक स्पेस स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा। मतलब इस स्पेस स्टेशन को तोड़ दिया जाएगा 2024 में। और इसे चलाने वाले नासा, रूसी और यूरोपीय एजेंसी ने कहा है कि वो 2024 के बाद इसे चलाने में पैसा नहीं खर्च करेंगे। मतलब कि 4 साल बाद दुनिया का सबसे महंगा स्पेस प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। फिर इसे रूस के प्रोजेक्ट रॉकेट धक्का देकर प्रशांत महासागर में गिरा देंगे। और एस्ट्रोनॉट कहते हैं कि ये बहुत ख़राब प्लान है। ये पैसे, मेहनत और वक्त की बर्बादी वाली योजना है जिसे फ़ौरन रोक दिया जाना चाहिए। एस्ट्रोनॉट चाहते हैं कि तमाम देश मिलकर आगे भी स्पेस स्टेशन को लंबे समय तक चलाता रहे। मगर दौर बदल गया है, तमाम देशों की सियासी एजेंडे भी बदल गए हैं और स्पेस मिशन भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नासा दोबारा चांद पर मिशन भेजने पर ध्यान दे। और इसके लिए चांद की कक्षा में एक स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा, ताकि अंतरिक्ष यात्री पहले इस स्पेस स्टेशन पर जाएं, फिर वो चांद पर जाए और वहाँ पर इंसानों के रहने का अड्डा बनाए। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी इस मिशन में अमेरिका के साथ, और रूस भी, उधर चीन भी चांद पर मिशन भेजने की परियोजना कर रहे हैं। मतलब सब देश अपने स्पेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये इंसानों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा अगर इतने बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बर्बाद कर दिया जाए, तो वो भी पैसों की कमी के कारण। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वेट अ मिनट, मैंने ये तो कहीं नहीं यूट्यूबर वाला काम, वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए। अब वैसे भी आप सब बिना कहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते नहीं, तो चलिए कह ही देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 200 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए।
ताकि मैं भी अपने आप को एक यूट्यूबर कह सकूँ।